कैसे हो? ठीक हो सभी? कर दे स्टार्ट। चल, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे मैट्रिक्स चैप्टर में। तो मैट्रिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। आज का जो लेक्चर है हमारा 7th लेक्चर होने वाला है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे बेसिकली आज के लेक्चर में। जो हमने प्रीवियस अभी तक किया है उसके बेस पे रिवीजन हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। ब्रांच पे अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए। आज के लेक्चर में हम बेसिकली अपना रिवीजन करने वाले हैं। जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, वो सब हम रिवाइज करने वाले हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलिए तो करें स्टार्ट। अभी तक कोई किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। चले करते हैं स्टार्ट। तो एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है बताइए। मैट्रिक्स होता क्या है? किसी भी नंबर्स को या अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर्स को या अल्फ़ाबेट को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसके अंदर लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? किसी भी नंबर्स को या अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर पेयर, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, इंग्लिश अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर इंग्लिश समझ आई तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल भाषा में क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें क्या करना है, बस नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? या फिर अल्फ़ाबेट्स। उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, बस उन्हीं को क्या कहते हैं, बस। डेफिनेशन जो मैंने इंग्लिश बोली, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं काम नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है, आप कभी पढ़ें बुक गलती से तो पता चल जाएगा आपको, है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो मैट्रिक्स समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने अभी अपना नाम बताया, कीर्ति, है ना, तो इनकी ये क्या है, एक आइडेंटिटी है इनकी। इनकी क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही हमारे मैट्रिक्स की कुछ आइडेंटिटी होगी, हमारे मैट्रिक्स की भी क्या होगी, कोई आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसके नाम रख देते हैं हम, मैट्रिक्स के क्या रख देते हैं, क्या रख देते हैं, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा किसी बच्चे का नाम पाइथन है ना, मैथ, किसी बच्चे का नाम ऐसा तो नहीं देखा ना। चलिए, तो ऐसे ही हम अपने मैट्रिक्स का नाम क्या रखेंगे, कोई स्टैंडर्ड नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? जो सब लोग यूज कर सके, जो सब लोग यूज, तो क्या रखें, कैपिटल लेटर से हम इनको डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बताइए, समझ गए? आज के बाद जो हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से। कैसे डिनोट करेंगे? तो आइए आइए जल्दी आइए भाग के। चलिए, कैसे डिनोट करेंगे,
कैपिटल लेटर से हम इनको डिनोट करेंगे। चलिए तो बताइए यहाँ तक सबको समझ आया मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन समझ आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आती है नंबर ऑफ रोज की। किसकी बात आती है? नंबर ऑफ रोज की। किसकी बात आती है? चलिए तो बताइए क्या, कैसे देखते हैं हम रो? कैसे देखते हैं रो? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। रोते कैसे हम? लेट के रोते हैं ना। मूवीज में देखा होगा आपने, कैसे रोते हैं? लेट के रोते हैं लोग, है ना। देखिए मूवी, देखा करो हैं, ठीक है। देखिए कैसे रोते हैं लोग, लेट के रोते हैं ना, ऐसे मूवी में, है ना। तो हाँ भाई बस आगे आ जा जल्दी, ठीक है। कैसे रोते हैं? लेट के या हॉरिजॉन्टल लाइंस। कैसे रोते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस के फेस में। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइंस के फेस में। याद करने के लिए वो रोने वाला, सिर्फ रो फॉर रोने वाला, ठीक है। बेसिकली क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो। तो कितनी रो है इसमें? कितनी रो है? तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई इसमें? नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? तो रो हमारी हुई 2। कितनी हुई? तो बताइए हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए तो कॉलम्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को कैसे कहते हैं? कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को कैसे डिनोट करेंगे? कॉलम्स के केस में। तो 1 2 3 कितने कॉलम है? कितने कॉलम है? तो 1 मार्क्स का तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रो और कॉलम निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? तो कॉलम्स कितने हैं इसमें? कॉलम्स कितने हैं? तो बताइए रो और कॉलम निकालने आए या नहीं आए? आपको रो और कॉलम निकालने आए या नहीं आए? आ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आते थे? वेरी गुड। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो नहीं आती आपको? कल देख रहा था मैं। चलिए सीखिए उसको भी, ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से, आगे चलिएगा। बस बस बातें नहीं करिएगा, आगे चलिए। कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास। हाँ जी बताइए आप लोग, कितनी रो हैं इसमें? कितनी रो हैं? 3 रो हैं इसमें। कितनी रो हैं? 3 रो हैं। 1 2 3, 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 2। कितने कॉलम हैं? 2। चलिए 2 क्रॉस 3 कितना ऑर्डर हो गया इसका? हाँ भाई ये ठीक है? हाँ तो बोलो ना, ठीक है। कितना होगा? 3 क्रॉस 2। चलिए ये बात जिनको समझ नहीं आई वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये कल हमने कर ली थी। क्या है ये? ऑर्डर की बात है। किसकी बात है? इसमें रो कितनी है? रो कितनी है इसमें? कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 2। देखिएगा ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? रो की। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हम रो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो ऑर्डर जो डिफाइन होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के क्या डिफाइंड होता है? आगे आ जा भाई जल्दी से, आगे आ जा, जल्दी जल्दी आगे आ जा, जल्दी आगे आ जा। हाँ हाँ, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ आ जाओ जल्दी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले क्या आएंगे? रो आएंगे। क्या आएंगे? उसके बाद तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताइए, बोलिए ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ। तो इसका ऑर्डर कितना है? ये जो आपको मैट्रिक्स बी गिवन है इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस। ये अभी पीछे करा था आपने, इसका ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस। सबसे पहले किसका डिस्कशन होगा? रो का। तो रो तो 2 हैं भाई, और कॉलम कितने हैं? तो ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस। तो बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा अगली कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो बताइएगा इसमें ऑर्डर कितना है। कितनी रो है इसमें? कितनी रो है? रो आराम से सोचिए, कितनी है? 3। बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, 3 रो हैं। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कितनी है? 3 है ना। तो कितनी रो हैं? 3 रो हैं इसमें। चलिए हाँ भाई तुषार, कितने कॉलम है इसमें? बहुत बढ़िया। कितने कॉलम है?
एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हुआ? 3 क्रॉस, ठीक है बहुत बढ़िया, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3 क्रॉस। तो बताइए ऑर्डर के साथ खेलना आ गया? अब आपको ऑर्डर के साथ खेलना आ गया? 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, अब की बार भी आएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए कोई डाउट हो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में? नहीं है? चलिए क्या होता है ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ, बहुत बढ़िया। तो बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? रो निकालने आ गया आपको, कॉलम निकालने आ गए, मैट्रिक्स पता चल गई क्या होता है, ऑर्डर पता चल गया क्या होता है, हैं? 4 चीज़ सीख लिया आपने ना। चलिए आगे देखिए, इसमें कितने कॉलम है? कितने कॉलम है? कितने कॉलम है? 1। तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसमें एक कॉलम हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिख लीजिए अगर डेफिनेशन लिखनी है तो। जिसमें एक कॉलम हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। या दूसरा नाम भी बताया था, क्या कहते हैं इसको? इसका दूसरा नाम बताया था मैंने, एक कॉलम वेक्टर, ठीक है। क्या नाम बताया था? कॉलम वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। जो मैंने केन्या के लिए बुक लिखी थी उसमें मेंशन किया था कॉलम वेक्टर इसे क्यों कहते हैं, कॉलम वेक्टर इसे क्यों कहते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप 10th चैप्टर पढ़ोगे अपने कोर्स का, वेक्टर चैप्टर है, तो तब आपको पता चल जाएगा कि इसको हम कॉलम वेक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स रखो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिसमें एक कॉलम हो उसको क्या कहते हैं? कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक रो उसको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। जिसमें एक रो उसको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है। जिसमें एक रो हो, जिसमें एक क्या हो, उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। 1 2 3, कितनी रो है इसमें? बहुत बढ़िया, कितनी रो है इसमें? एक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, फर्स्ट डे है। चलिए कितनी रो हैं? एक रो है। कॉलम कितने हैं? 3। कितने कॉलम है? 3। तो 1 क्रॉस 3 क्या हो गया इसका? ऑर्डर हो गया। 1 क्रॉस 3 क्या है इसका? चलिए 1 क्रॉस 3 क्या है? ऑर्डर है इसका। तो बताइए कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलिए 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। चलिए पक्का? चलिए 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कितनी एंट्री है इसमें? कितनी एंट्री है? 3 इंटू 2 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, कितनी एंट्री है? क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो अभी जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिएगा ध्यान से। अगर मैं कहूँ आपके पास मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? अगर मैं कहूँ आपके पास कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो आप मेरे को बता दोगे कि क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? क्या क्या ऑर्डर हो सकता है बताइएगा? 1 क्रॉस 6। चलिए एक आपने कहा कि जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है, जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, क्या हो सकता है मैट्रिक्स का? एक तो कहा आपने 1 क्रॉस 6, क्या कहा? 1 क्रॉस। चलिए और कुछ? 6 क्रॉस 1। चलिए 6 क्रॉस 1 भी बिल्कुल ठीक है। आगे बोलिए। 2 क्रॉस 3 बिल्कुल ठीक है। 3 क्रॉस 2। चलिए तो बताइए इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? चलिए तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ये पॉसिबल क्या हैं? ये पॉसिबल क्या हैं? तो एनसीईआरटी में आपके ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं ऑर्डर्स पे बेस पे कि आपके पास 20 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है? तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? कितने पॉसिबल ऑर्डर? 13 एलिमेंट है आपके पास। कितने एलिमेंट हैं? तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? क्या क्या होंगे? 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस। तो बताइए अभी तक किसी को कोई डाउट हो? बताइए अभी तक जो हमने लेक्चर पढ़ा है इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को है? चलिए चलें आगे। चलिए तो चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए रो कॉलम आप समझ चुके हो। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन बता दीजिए। अगर आपके पास 28 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है? तो लिख के दिखाइए, लिख के दिखाइए, पॉसिबल ऑर्डर्स लिख के दिखाइए।
कोई छोड़ दिया मैंने? यही करें आप लोगों ने भी? चलिए ठीक है, कोई छूटा तो नहीं बीच में? चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, पर चलो कोई नहीं, डिस्कशन को थोड़ा और वो करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, आपको मैट्रिक्स के बारे में तो पता चल गया, उसके ऑर्डर के बारे में भी पता चल गया है ना। चलिए अब बात आती है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात आती है? कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब करेंगे, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब करेंगे? हाँ बोलिए। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब करेंगे वो पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स कैसी शेप की है वैसे? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कह सकते हो आप, है ना। कैसी शेप की है तो बताइए, ऐसी शेप की है या नहीं है बताइए, हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, मैंने क्या किया, क्या बन गया ये, क्या बन गई ये? मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई? किससे निकाली है मैंने ये? स्क्वायर से। तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर की क्या खास बात होती है? सारी साइड क्या होती हैं? सारी साइड्स क्या होती हैं? तो जो हमारी मैट्रिक्स का साइज है, जो हमारी मैट्रिक्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके ऑर्डर पे। उसके कैसे? देखिएगा एक बार ध्यान से, देखिएगा। मान लो ये हमने अपना मैट्रिक्स बनाई है ना, देखिएगा इसका साइज ऑब्जर्व करिएगा। करा? इसके साइज को देखिएगा, बस साइज को देखना है सिर्फ, देख लिया। अब देखिएगा ये 3x2 का था, और ये देखिएगा ये कितने का है? 2x। दोनों के साइज में फ़र्क है या नहीं है? किस पे बेस है? रो या कॉलम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? किस पे डिपेंड कर रहा है, रो या कॉलम्स पे? इस पे 2x3 रो थी, 2x3 ऑर्डर था इसका, और इसका ऑर्डर कितना था? 3x। तो देखिए शेप कैसे चेंज हो गई ना शेप चेंज, पक्का। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर पे। तो अगर मैं कहूँ कि रो या कॉलम सेम हो, रो या कॉलम क्या हो, रो या कॉलम क्या हो, तो क्या होगा, वो कैसा बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? जिसके रो और कॉलम क्या हो, लिख लीजिए, द मैट्रिसेज which have same number of rows and columns, the matrices which have same number of rows and columns, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, बार बार रिवीजन आपकी इसीलिए हो रही है ताकि आप बाद में भूलो ना, है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए तो बताइए, समझ आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो ठीक है, रो या कॉलम इक्वल हो तो उन्हीं को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें कितने बॉक्स होंगे? 4 डब्बे होंगे। कितने डब्बे होंगे? 4। तो ठीक है, 2 × 2 4 होता है, तो 2 रो में होंगे और 2 कैसे होंगे? कॉलम्स में। 2 रो में होंगे, 2 कैसे होंगे? कॉलम्स में। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, सेम होंगे। चलिए इक्वलिटी की बात कब आती है? इक्वल कब होंगे? दो मैट्रिसेज इक्वल कब होंगे? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए उनका? ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बताइए इस बात की फील आई या नहीं आई आप लोगों को? है, ये स्केयर बना के मैंने रफ इसलिए करा था ताकि आपको फील आए कि हम इक्वल क्यों कर रहे हैं। इक्वल, तो बताइए पक्का? पक्का ना? चलिए, तो ये इक्वल कब होंगे? अब आप बिना सोचे समझे बता दोगे कब होंगे इक्वल? जब इनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये बॉक्स कौन से वाला है? मतलब ये वो बॉक्स कौन सी पोजीशन पे है? पहली रो का और पहली कॉलम का है। कौन सा रो है ये कौन सा है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का है या नहीं है बताइए? पक्का? और ये भी बॉक्स कौन सा है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट, तो बताइए कोई डाउट? तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हुए, अगर ये मैट्रिक्स क्या हुए, तो ये दोनों डब्बे क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये वाला कौन सा है? A12। A1 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड
फर्स्ट रो और सेकंड, ये नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ये नेमिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड, और मैंने बताया था सबसे पहले तो क्या आएगा, रोज आएंगी। तो ये 1 किसके को डिनोट करता है, रो को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, तो अगर कहीं आपको 2 1 लिखा दिख जाए, क्या लिखा दिख जाए, तो आप क्या कहोगे, सेकंड रो और फर्स्ट, बस। तो कौन सा होगा, यही होगा, और ये कौन सा होगा, तो बताइए, कोई डाउट, पक्का। चलिए, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0257, 0257, ठीक है। तो बताइए A11 क्या है, A12, A21, A23 है ही नहीं, A23 तो है ही नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट तो नहीं, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे आता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो कंसेप्ट सीख लिया आपने इक्वालिटी वाला, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा। x+1 y+2 z और w, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्या हैं दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इस वाले डब्बे को किसके इक्वल रखूं, 0 के, इस वाले को 7 के। तो बताइए अगर ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो कर दोगे, तो बताइए कितना है, x+1 किसके इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, y+2 किसके इक्वल है, y की वैल्यू कितनी आई, आगे बोलिए, w की वैल्यू कितनी आई, और z की, तो बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, समझ नहीं आया तो बताइए, रिपीट करते हैं। तो बताइए क्या करा हमने, कंपेयर करा है, बस क्या करा है, ये जो z है ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 1 पे, कौन सी पे, और उधर 2 1 पे कौन है, तो z किसके इक्वल हुआ, डन। तो इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गया, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको समझ आ चुका है, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए है, चलिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्वेशन दी मिलेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करिए, x+y y+z, NCERT का ही है, ठीक है। बोलिए क्या आएगा आंसर, क्या है, बोलो फिर जोर से, तो गलत क्वेश्चन है, बोलिए कि क्वेश्चन क्या है, क्यों है गलत, बताइए। ऑर्डर क्या नहीं है, सेम नहीं, अब ठीक है, चलिए, वो तो मैंने जानबूझ के दिया था, ठीक है। अब करिए, ठीक है, अब ठीक है। कितना ऑर्डर है दोनों का, सेम तो है, कितना है ये तो बता दे, 3x1, ठीक है, बिल्कुल करिए, अब हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है, समझ आ रहा है पक्का, चलिए करिए फिर, मैथ को हवा में नहीं करते, करा करिए, प्रैक्टिस करिए, बस हो गया, बहुत बढ़िया। थर्टी 3, हाँ बहुत बढ़िया। तो बताइए कोई डाउट किसी को, चलिए अब आप NCERT खोल के देखना है, ठीक है। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं हमारे उनको भी देखना, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है, लास्ट में अभी बता देना मेरे को, ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। चलिए चलें आगे, पक्का। चलिए अब बात आती है, हमने मैट्रिक्स के बारे में सीख लिया, मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, है ना।
उसमें इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स भी सीख लिया है ना, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, सब सीख लिया ना हमने। अब बात आती है दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और दो मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड जैसा ये काम करेंगे, लास्ट में इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वो लगभग डिवाइड का ही कह देते हैं उसको, डिवाइड होती नहीं है रियल में बट बोल देते हैं, ठीक है। और डिवाइड आते ही अब क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूँ मैं अभी, है ना। मल्टीप्लाई आती है, कर ले प्रैक्टिस करा कर घर पे, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ठीक है, एटलीस्ट जो हम कराते हैं इतना कर ले, तब भी 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। अब हम करते हैं दो मैट्रिसेस को ऐड करना। क्या सीखते हैं? दो मैट्रिसेस का एडिशन। दो मैट्रिसेस का क्या करते हैं? एडिशन। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x2। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। बस बस ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो। देखिए ये वाली कौन सी पोजीशन है और ये वाली, दोनों को ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली कौन सी पोजीशन है? A1, यहाँ का है A13, है नहीं, तो क्या हो गया, इसका तो जोड़ीदार ही नहीं मिला, इसका जिसके साथ इसकी एडिशन करानी थी इसका तो जोड़ीदार ही नहीं मिला, तो मतलब एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन, तो एडिशन कब हो सकती है? जब ऑर्डर क्या हो। तो पहली कंडीशन तो यही है कि एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो कितना ऑर्डर हो गया अब इसका? तो बताइए, अब ऐड कर सकते हैं हम इन दोनों को? तो ठीक है, एडिशन तो आपको आता है, 5 + 2 कितना होता है? 6 7, ठीक है, बहुत बढ़िया, आती है, मतलब आपको एडिशन है, ठीक है, बस आती है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 4 8 7 8 19 हो गया। आसान थी, आसान थी, आसानी है। चलिए, जो निकल के आया उसका ऑर्डर कितना है? 3x। जो आपकी ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स निकल के आई, ऐड करने के बाद क्या निकल के आई, उसका ऑर्डर कितना है? 3x2। क्या सेम है? क्या सेम है? पक्का? चलिए, क्वेश्चन जो आ जाता है अच्छे लेवल का थोड़ा सा, वो देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। है ए का ऑर्डर है 5x3, कितना है? और बी का ऑर्डर है p×3, कितना है? या p×k ही मान लो, p×k। और मैं कह रहा हूं ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये दोनों। तो मेरे को p और k की वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू बताओ? p 5 और k 3, बहुत बढ़िया। तो यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, p 5 और k 3, ठीक है। तो जो एमसीक्यू आते हैं वो आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे से कंसेप्ट पे बेस की, ऑर्डर के बेस पे आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर से ऑर्डर के बेसिस पे आते हैं कि एडिशन में क्या ध्यान रखना है हमें, ऑर्डर क्या होना चाहिए। इक्वालिटी में क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो बताइए, कोई डाउट नहीं है? एडिशन आ गया आपको करना, सब्ट्रैक्शन कर दोगे? इसी का कर दो फिर, ये जो दो ऐड हो रहे थे इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो। करिए करिए, हाथ चलाइए।
बताइए कितना है, 0 0 2, ठीक है, हो गया। मतलब आपका सब्ट्रैक्शन भी अब आ चुका है। चलिए आगे बात आती है स्केलर मल्टीप्लिक, किसकी बात आती है, स्केलर, किसके बात आती है, स्केलर, चलिए स्केलर मल्टीप्लाई की बात आती है। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम जब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, अपनी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की है, 2 1 5, चलिए 2 2 0, चलिए 10 1 0, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 by 3 ऑर्डर की है और स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। इसमें अगर आपको 7a निकालना हो, क्या निकालना हो, क्या निकालना हो, तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 7a क्या आएगा बताइए, तो बताइए, कोई डाउट, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया आप लोगों को। चलिए तो बताइए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बोलिए क्या हो गया। चलिए कौन सा सिंगर आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, बता बता, ये गाने नहीं सुनता, क्यों, क्या हो गया, गम में है किसी में, अच्छा चलिए, चलिए भाई, चले बताइए, हो गया, क्या हो गया, चलिए देखिए, चले भाई, चलिए चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आ चुकी है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई आप लोगों को आ चुकी है। चलिए देखिएगा आगे, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल दे दो ताकि आपको अच्छे से आज गई है नहीं आई, ठीक है। एम और एन को बता दो आप, चलिए इक्वल कर दीजिए इन दोनों को, हाँ भाई क्या हो गया, चलिए इक्वल कर दीजिए इन दोनों को एक बार। ए की वैल्यू कितनी आई, बी की, बी की भी कितनी आई, बी, ये रहा बी, ये मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी है, ठीक है, लो ये बी है, ठीक है। कितना हो गया, सी की कितनी आई, 1, पक्का 1 आई, चलिए ठीक है। कंपेयर करना है बस, ए को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2 प्लस सी के साथ, तो ए इज इक्वल टू 2 प्लस सी आ गया। बी को सीधा डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 3 के साथ, 2 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 2 के इक्वल होता ही है, और ए इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू 3 आई, बी की 3 आई, यहाँ से सी की भी आ जाएगी, ठीक है। तो बताइए इक्वालिटी तो आपको आ गया, नॉर्मली आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी उठाना, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, और प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई, जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का। कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का, कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, कितना है 3 क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है, 3 तो इसमें क्या होंगी और 5 क्या होंगे, 5 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और बी की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो,
किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो? बी की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और बी का ऑर्डर मान लो 5 क्रॉस 2 है। कितना है? 5 क्रॉस, तो मतलब क्या है? 5 तो क्या है इसमें, और कॉलम 2 है। चलिए बताइए, कोई डाउट? ए के, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो? किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो ए के कॉलम, ए के बी के रो, ए के कॉलम और बी के क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? ए के कॉलम और बी के रो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? तो बताइए, समझ आया? क्या होने चाहिए? ए के कॉलम और बी के रो क्या होने चाहिए? इसके सेकंड वाला और इसके फर्स्ट वाला, इसके सेकंड वाला और इसके क्या होने चाहिए? तभी क्या हो सकती है इन दोनों की? तभी इन दोनों की क्या हो सकती है? तभी इन दोनों की क्या हो सकती है? तो बताइए, याद हुआ? समझ आया? पक्का? ए और बी की मल्टीप्लाई कब हो सकती है? बोलिए। मतलब ए के कॉलम और बी के रो क्या हो? ए के कॉलम और बी के रो क्या हो? ए के कॉलम और बी के रो क्या हो? याद हो गया जिसको? अच्छी बात है, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। ए का ऑर्डर कितना है आपका? ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। कितना है? 3 क्रॉस 5। और बी का ऑर्डर कितना है? 5 क्रॉस 2। 5 क्रॉस 2, ठीक है। हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? ए और बी की। हमें देखना है क्या ए और बी की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हम ए और बी की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? तो ऐसे का मतलब क्या? झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, ठीक है। जिसको वो समझ आ गया अच्छी बात है। इसका कॉलम और इसको रो सेम होते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब ये देखिएगा तरीका, अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले आपको ऑलरेडी आ चुका है। ए और बी का हमें क्या कराना है? झगड़ा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं। तो 3 इंटू 5, इसका ऑर्डर कितना है? 5 इंटू 2। 5 इंटू, तो आपने सुना होगा झगड़े में सबसे ज़्यादा कौन पिटता है? जो बीच में होता है। कौन होता है? तो बीच में कौन है? कॉमन चीज़ है। क्या है? कॉमन चीज़ है, देखिएगा, ठीक है। तभी तो झगड़ा हो सकता है ना? तभी तो झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, दोनों क्या हैं? सेम है। होने भी चाहिए, होने भी, तभी क्या हो सकती है? मल्टीप्लाई। क्या? तभी क्या हो सकती है? मल्टीप्लाई, मतलब झगड़ा है, तभी क्या हो सकती है? मल्टीप्लाई हो सकती है। तभी क्या हो सकती है? तो बताइए, समझ आया? पक्का? तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब बीच वाले क्या हों, या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड क्या हो? सेम हो। तो एक बात और देखिएगा, यहीं देख के बताइएगा, क्या बी और ए का मल्टीप्लाई हो सकती है? बी का ऑर्डर कितना है? 5 क्रॉस, और ए का ऑर्डर कितना है? क्या बी और ए की मल्टीप्लाई हो सकती है? क्या बी और ए की मल्टीप्लाई हो सकती है? नहीं हो सकती। कभी भी बी और ए की मल्टीप्लाई, कभी भी बी और ए की मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। यहाँ तो मल्टीप्लाई यहाँ हो सकती है, सिर्फ यहाँ हो सकती है। तो बताइए, कोई डाउट? मल्टीप्लाई हो सकती है, ये समझ आ गया। कब हो सकती है ये भी समझ आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि कब आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ गए? कब पॉसिबल है बताइए? जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो क्या हो? सेम हो। जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो क्या हो? सेम हो। तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए इस चीज़ में। तो ये तो मैंने बताया कि मल्टीप्लाई होती कब है। मल्टीप्लाई, तो अब बताओ सर मल्टीप्लाई होती कैसे है? मल्टीप्लाई होती कैसे? चलिए बता सकते हैं, टाइम है अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई होती कैसे है? चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे अभी लिखा था हमने, 3/2 की ले लो या 2/3, जैसा भी लेना है। 2 1 0 5 7 2, ठीक है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 की। तो मेरे को बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है इसकी। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है? तो इसका ऑर्डर कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 2 क्रॉस, कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन यहाँ 2 जरूर होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 2 जरूर होना चाहिए। आगे कुछ भी हो में फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। चलिए, तो 2 है तो मतलब कितनी रो आएंगी? 2 रो लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, कितने कॉलम बना लिए मैंने? 3 बना लिया अब, ठीक है।
4 बनाने आप 4 बना सकते हो, ठीक है, समझ गए। कंडीशन सिर्फ किस पे है, इसके सेकंड वाले पे और इसके फर्स्ट वाले पे। कंडीशन सिर्फ किस पे है, उसके सेकंड वाले पे और इसके, पक्का। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, हमें बॉक्सेज बनानी है। क्या बनाने हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें बॉक्सेज बनाने। फर्स्ट वाले के हमेशा बॉक्सेज रो वाइज बनेंगे। फर्स्ट वाले के बॉक्सेज हमेशा कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, हमेशा कैसे बनेंगे। और इसके हमेशा कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसके हमेशा बनेंगे कॉलम वाइज। इसके हमेशा कैसे बनेंगे, तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। बॉक्सेज बनाने में तो कोई डाउट नहीं होगा ना। फर्स्ट वाले के हमेशा बॉक्सेज कैसे बनेंगे, और सेकंड वाले के, जब आप किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। ये तो आपने इक्वल कर ही दिए थे, ये तो इक्वल कर ही दिए थे। तो बचा क्या है आपके पास, 3 और इनमें से रो कौन सी है, ये जो बचा है सिर्फ, कितना बचा है आपके पास, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ लिख दो उठा के, कितना लिख दिया, 3 क्रॉस, तो बताइए, लिख दिया। तो मतलब इसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं, जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो उसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं, 9। तो 9 बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए, कोई डाउट किसी को, पक्का। चलिए ये वाला बॉक्स कौन सा है, A11। चलिए कौन सा बॉक्स है ये, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, इनको पकड़ लो एक बार, ठीक है। कितना है फर्स्ट रो, 2 और यही है फर्स्ट रो। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 1 और 2, 1 और, पकड़ लिया। इनको मिला दो, मतलब अटैच कर दो इनको, क्या कर दो, क्या कर दो, अटैच कर दो, क्या कर दो। एक बार तो पहले इनका झगड़ा करा दो, क्या करा दो, झगड़ा मतलब मल्टीप्लाई, झगड़ा मतलब, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना है आंसर, इसमें 2 और इसमें 2। अब इनको मिला दो, अब इनको क्या कर दो, अब इनको क्या कर दो, कितना आया, 2 + 2 कितना आया, जो आंसर आया वो कौन से बॉक्स में आया, ठीक है। ये वाला बॉक्स कौन सा है, ए, मतलब रो तो कौन सी, और कॉलम कौन सी रो है, ये रही, और कॉलम 2 1 और 3 और 4 यहाँ लिख लेते हैं। 2 1 और 3 4 को क्या करना है, अटैच कराना है। तो करा दीजिए, कितना आया, 6, यहाँ 4, दोनों को क्या करना है, कितना आया, लिख लीजिए, डन, पक्का। आगे बताना, 16। तो 5 इंटू 2 10 + 1 इंटू 6 16। तो बताइए, आ गया, आगे फिर आपको मल्टीप्लाई करनी। ये वाला बॉक्स कौन सा है, 2 1, मतलब कौन सी रो पकड़नी है आपको, इनमें से सेकंड रो कौन सी है, यही तो है, और फर्स्ट कॉलम, आंसर बताइए, 10 13 20 आएगा। ठीक ठीक, सभी का यही है, सब लोगों का यही है। तो ये क्या सीख लिया आपने, मल्टीप्लाई करनी सीख ली। क्या करनी सीख ली, कुछ दिन बाद ये आप डब्बे बनाना बंद कर देना, ठीक है, जब आपको पक्का आ जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से आ जाए, पहले नहीं, जब आपको अच्छे तरीके से आ जाए। ये वाले हमेशा बनाना ताकि अच्छा लगे। जब एग्जामिनर आपका बोर्ड का पेपर चेक करता है तो ये बॉक्सेज बने हुए दिखते हैं, तो उसको दिखता है कि स्टेप बाय स्टेप इसने कर रखा है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, कि आपने कौन से स्टेप तक कर रखा है, कौन से स्टेप तक। तो ये दिख बनाओगे तो अच्छा रहेगा कि हाँ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कर रखा है, ठीक है, पक्का। तो बताइए, मल्टीप्लाई करनी आ गई आपको, b इंटू ए क्या आएगा इसमें, बताना, क्या पॉसिबल है, देख लो एक बार। b इंटू ए क्या होगा, b इंटू ए क्या होगा, b का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, और इसका कितना है, 3 क्रॉस
क्या इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या सेम है? बिल्कुल क्या है ये? तो जो निकल के आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा? 2/2। कितना ऑर्डर आएगा? तो मतलब कितने डब्बे आएंगे? कितने आएंगे? 4। तो पहले क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? तो बी वाले के कैसे बनेंगे? रो वाइज। कैसे बनेंगे? और उसके कॉलम वाइज। तो बताइए, कोई डाउट? करोगे इसको होमवर्क है? तो बताइए, समझ आया? चलिए, अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो बताइए। बी ए निकालना घर पे है, ठीक है। और जितने लोगों के बैकलॉग्स हैं वो सब कर लीजिए, जितने पिछले लेक्चर्स रहते हैं ना आपके, लिंक्स ले लीजिए। और संडे है ना कल, तो करिएगा है, ठीक है। ठीक है, जितने पीछे के लेक्चर्स आपके रह चुके हैं करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप कवर अप कर ले। उनमें हमें क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है जितना अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।